जावेद अंसारी जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जिस तरीके से पीएफआई को बैन किया गया है, लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था, क्योंकि इससे जुड़े कई ऐसे संगठन थे जिसे लेकर लगातार पीएफआई के टेरर कनेक्शन होने के नाम निकल के सामने आ रहे थे। अब इस पर कार्रवाई हुई है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? और जो बात कही जा रही है कांग्रेस सांसद की तरफ से कि अब आरएसएस पर क्यों नहीं बैन हो रहा है, तो ये सवाल कितना लाजमी है जब किसी इस तरीके के टेरर मॉड्यूल को बैन किया जाता है, उस पर राजनीति करना कितना सही है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे करती है। फिर कोई भी घटना होती है, कोई भी आतंकवाद संगठन या कोई भी आदमी टेरर फंडिंग में किसी भी तरीके के पाया जाता है तो उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन भाजपा का जो चाल चरित्र है वो बिल्कुल अलग है। इससे दिखाते कुछ और है तो करते कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हमारे 44 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, और जो मेन आरोपी डीएसपी देवेंद्र सिंह, उसकी बेल हो गई है, एनआईए ने चार्जशीट फाइल की। और दूसरा पठानकोट में हमला हुआ, उसको पाकिस्तान से बुला लिया गया आईएसआई को जांच करने के लिए। अभी सबसे पहले जो राहुल भाई की बात से मैं सहमत हूँ, पटना में केस हुआ था, बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। एसएसपी ने क्या बयान दिया था, 2 पीएसआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और उन्होंने क्या कहा था, जो थे पटना के, उन्होंने ये कहा था कि ये जो ट्रेनिंग होती है पीएफआई की, वो आरएसएस की तरह होती है। तो पूरे भाजपा और पूरा आरएसएस आग बबूल हो गया था। तो ये जो चीजें होती हैं देश में बहुत खतरनाक होती है, इस पे लगाम लगनी चाहिए। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, प्रज्ञा ठाकुर है, 9 साल जेल काट के आई मालेगांव टेरर ब्लास्ट में, उनको सांसद बना दिया गया। अभी आप वहां देख लीजिए, आसाम का निरंजन होजोई है, तो टेरर फंडिंग में कन्विक्टेड है। हाँ। 2017 में टेरर फंडिंग में कन्विक्टेड है, वो भी भाजपा के नेता है। अभी मेघालय के उपाध्यक्ष है इनके, वो पकड़ गए फार्म हाउस से, क्या क्या मिला, जिलेटिन की रॉड मिली, सारे हथियार मिले। और अभी जो जम्मू कश्मीर से आतंक पकड़ा गया था, वो भाजपा का आईटी सेल का चीफ बना दिया गया, और वो आलिब हुसैन वो लश्कर कमांडर का चीफ था। तो भाजपा करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। हाँ, लेकिन आप ये चीज मानते हैं कि पीएफआई का बैन होना सही है? आप इसके सपोर्ट में हैं? कोई भी पीएफआई नहीं, कोई भी गलत जो हमारे देश को खतरा है, तो सबको बैन कीजिए, सबको जेल में डालिए। पीएफआई है, देश से आगे कोई चीज थोड़ी है। लेकिन मैं तो आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। आसाम के निरंजन होजरी का उठा लीजिए केस, बीसीआईटी सेल के चीफ बने वो तालिब शाह, लश्कर कमांडर के चीफ, वो गृह मंत्री के पीछे खड़े, वो आईटी सेल बने। तो ये क्या हो रहा है देश में? हमारे सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। आप ये देखिए, पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए, तो मुख्य आरोपी है डीएसपी देवेंद्र सिंह, उसकी बेल हो जाती है ना, ये चार्जशीट फाइल नहीं करती है। तो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, लेकिन दिखाने से ज्यादा है कार्रवाई करके दिखाओ। तो राहुल भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत सारी चीजें आपने बैन कर दी, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो गलत काम कर रहे, आतंकवादी टेरर फंडिंग कर रहे, तो उनसे इस तरीके से कार्रवाई होती है कि वो पनप ना पाए। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए अंसारी साहब, ये जो एफडीआई है, पीएफआई है, ये तो 2007 से एक्टिव है, तो उस टाइम तो आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? तो देश में जाने क्या क्या है, 8 साल का केस जब आएगा तभी तो होगा। अब मैं तो भाजपा को लेकर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाजपा भी तो एक्टिव है 40 साल से, भाजपा के नेताओं के नाम बता रहा हूँ मैं। चलिए, भाजपा की बात तो हम भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछ लेंगे। लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि उन पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपकी सरकार भी थी, आप भी इस तरीके की कार्रवाई करते? आरोप होता है कि कुछ भी बोल दिया, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, रिकॉर्ड है, कोर्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, इसका जवाब लेंगे वैभव जी से। ठीक है, इसका जवाब लेंगे वैभव जी से, लेकिन उससे पहले फरहत अली खान राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ से हैं, और उनकी तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। क्या कुछ कहा है वो देखिए पहले।